गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मिसेस ए मिश्रा कक्षा 10th के बच्चों का लालबाग गर्ल्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का विषय हमारा बच्चों आहार श्रृंखला है। आहार श्रृंखला, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, आहार माने भोजन, श्रृंखला माने कड़ी। हम जीने के लिए जो भी खाते हैं उसे खाद्य या आहार कहते हैं। खाद्य में ऊर्जा होती है। जो भी हम भोजन करते हैं बच्चों, उसमें एनर्जी पाई जाती है और ये एनर्जी एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है या ट्रांसफ़र होती रहती है। और ये जिस माध्यम से ट्रांसफ़र होती है, स्थानांतरित होती है, उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला का सबसे बेसिक या आरंभिक बिंदु बच्चों उत्पादक होते हैं। और मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि उत्पादक हमारे हरे पौधे होते हैं, क्योंकि ये स्वयं पोषी होते हैं, स्वपोषी, अपना भोजन खुद बनाते हैं। इन हरे पौधों को बच्चों चूहे के द्वारा खाया जाता है, क्योंकि चूहा शाकाहारी है, यह हरे पौधों को खाता है। और चूहे को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है। ये एक ऑर्डर में चल रहा है, देखिए क्रम में चल रहा है। हरे पौधों को चूहों ने खाया, चूहों को सांप ने, सांप को बाज ने। तो ये खाद्य श्रृंखला एक ऑर्डर में काम करती है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि जब चूहा हरे पौधों को खा रहा है तो हरे पौधों में जो भी एनर्जी है वो चूहे में ट्रांसफ़र हुई। चूहे को सांप ने खाया तो चूहे की ऊर्जा सांप में ट्रांसफ़र हुई, सांप की एनर्जी बाज में ट्रांसफ़र हुई। तो इस तरह ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी आपकी एक ही दिशा में चलती है। तो ये हमारा बच्चों स्थलीय पारितंत्र का एक प्रकार हुआ। अब आइए हम जलीय पारितंत्र के बारे में जानते हैं। जल में आप जानते हैं बच्चों, तालाब, झील, समुद्र में बहुत सारे शैवाल पाए जाते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी पौधों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए ये जलीय पारितंत्र के उत्पादक हैं। जलीय पारितंत्र के उत्पादक हैं, इसलिए इनको हम पादप प्लवक कहेंगे। इन पादप प्लवकों को प्रोटोजोअन्स या प्रोटोजोआ खाते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव हैं और एक कोशिकीय हैं। ये शाकाहारी हैं क्योंकि ये पादप प्लवक को खाते हैं, यानी पौधों को खाते हैं। इसलिए हम इनको जंतु प्लवक कहते हैं। जो बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चों, उन्हें प्लवक कहा जाता है। तो शैवाल भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन ये पौधे हैं, इसलिए ये पादप प्लवक। और प्रोटोजोआ भी हमारे सूक्ष्म जीव हैं, लेकिन ये जंतु हैं, इसलिए ये जंतु प्लवक कहलाते हैं। प्रोटोजोआ को छोटी मछली द्वारा खाया जाता है। छोटी मछलियाँ मांसाहारी होती हैं, तो ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती हैं। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है, क्योंकि ये बड़े मांसाहारी होते हैं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जलीय पारितंत्र में भी एनर्जी का ट्रांसफ़र एक ही दिशा में हो रहा है। तो आपको इससे ज्ञात हो गया कि खाद्य में ऊर्जा होती है और ऊर्जा हमेशा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है, और इसके स्थानांतरण का क्रम एक ही दिशा में होता है। दूसरी खाद्य श्रृंखला अगर हम लें बच्चों, जैसे हम पौधे को ले लें और पौधे को मानव खाए। मनुष्य पौधों को खाता है, तो केवल जहाँ पे दो नाम होते हैं उसे दो चरणों वाली खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें उत्पादक हरे पौधे हैं और मनुष्य उपभोक्ता का काम कर रहा है, इसलिए ये दो चरणों वाली खाद्य श्रृंखला है। ऐसा उदाहरण जिसमें घास उत्पादक का काम करे, हिरन शाकाहारी जो घास को खाता है, और शेर मांसाहारी जो हिरन को खाता है। तो यहाँ पर तीन नाम हैं, घास, हिरन, शेर, यानी उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। तो इस खाद्य श्रृंखला में तीन चरण है, इसलिए ये तीन चरणों वाली खाद्य श्रृंखला कहलाएगी। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण देखें कि घास को टिड्डे ने खाया, यानी घास उत्पादक है, टिड्डा शाकाहारी है, और टिड्डे को मेढक खाता है जो कि मांसाहारी है, और मेढक को सांप खाता है जो कि बड़ा मांसाहारी। तो इसमें चार नाम हैं, तो इस खाद्य श्रृंखला में चार चरण हैं, घास, टिड्डा, मेढक, सांप। इसलिए ये खाद्य श्रृंखला चार चरणों वाली कहलाएगी।
तो इस तरह खाद्य श्रृंखला के चरण बढ़ते जाएंगे। अगर 2 नाम है तो 2 चरणों वाली, अगर 3 है तो 3 चरण, 4 नाम है तो 4 चरण, और अगर 5 नाम है जैसे कि घास, टिड्डा, मेढक, सांप और बाज, तो ये 5 चरणों वाली खाद्य श्रृंखला कही जाएगी। इस प्रकार बच्चों प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में पहले स्तर में हमेशा उत्पादक ही आएंगे, यानी खाद्य श्रृंखला जब भी शुरू होगी तो वो हरे पौधों यानी उत्पादक से शुरू होगी, क्योंकि सबसे पहले भोजन बनाने वाले पौधे काम करेंगे, बाद में उनको खाने वाले श्रृंखलाएं शुरू होंगी। तो खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादक से ही शुरू होती है। तो आप आहार श्रृंखला समझ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फूड वेव यानी खाद्य जाल के विषय में पढ़ेंगे।